एफएमजी जो है उनको किन किन मसाइल का सामना होता है ग्रेजुएट होने के बाद। मेरिट का बोलबाला है, बस वो शायद लफ्ज़ों में या किताबों में ही मौजूद रह गया है। जो बाहर जाता है वो शायद निकम्मा होता है या वो यहाँ पे पढ़ने के काबिल नहीं होता। इसमें हमारी 80 to 90% जो स्ट्रेंथ है वो सारी मिडिल क्लास लोगों की है। अगर यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है तो वो तो डेफिनेटली यहीं पे करेगा, वो बाहर क्यों जाएगा। एग्ज़ाम में कोई ऐसी बात नहीं है कि जी बच्चे पास नहीं करते। बात ये है कि वो बच्चा एग्ज़ाम तब पास करेगा जब उसका आप एग्ज़ाम लोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं मीडिया 92। पिछले दिनों मैंने डॉक्टर्स के मुतालिक बात की थी कि एक डॉक्टर को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरह से डॉक्टर बनता है। उसके बाद मैंने बताया था एफएमजीज़ के बारे में, फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बारे में, वो डॉक्टर्स जो फ़ॉरेन से पढ़कर आते हैं। तो आज हमारे साथ एक मौजूद हैं एफएमजीज़ के चेयरमैन, जस्टिस फॉर एफएमजीज़ के चेयरमैन डॉक्टर अनवार हुसैन। वो हमें बताएंगे कि 8000 एफएमजी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें किन किन मसाइल का सामना होता है और वो किस तरह से इन सबको फेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एफएमजी जो है उनको किन किन मसाइल का सामना होता है ग्रेजुएट होने के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और आपके चैनल ने हमें मौका दिया कि हम अपने मसाइल इन तमाम ज़िम्मेदारान जो हुकूमत है या जो भी इसमें अहदेदार हैं उन सब को बावर करवाने के लिए आपकी पूरी टीम का, आपके M92 पूरे न्यूज़ चैनल का। उसके बाद सर मैं आता हूँ कि एक जब बच्चा यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाता है, ठीक है, वो चाइना जाता है, रशिया जाता है या दुनिया के किसी भी कोने में जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है अपना MBBS करने के लिए, उसका क्राइटेरिया या उसके जो भी मसाइल हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ आज शेयर करता हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जी बाहर लोग जाते क्यों हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे मेरिट का बोलबाला है, बस वो शायद लफ्ज़ों में या किताबों में ही मौजूद रह गया है, लेकिन शायद प्रैक्टिकली उसका कोई लेने देना नहीं है। उसमें हमारे बच्चे या जो बाहर जाते हैं, ये एक बहुत गलत कंसेप्ट है कि जो बाहर जाता है वो शायद निकम्मा होता है या वो यहाँ पे पढ़ने के काबिल नहीं होता या उसको कोई एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर नहीं होता या कोई एंट्री टेस्ट उससे पास नहीं होता या वो यहाँ पे हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो शायद कोई इतने स्टैंडर्ड की हैं कि वो बच्चा शायद यहाँ पे कंपाइल नहीं कर सकता और वो बाहर वो जाने पे मजबूर हो जाता है। उसमें सर अब रिक्वेस्ट ये है कि जो बच्चा बाहर जाता है ये आलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं सर, ठीक है, जो जिनका ख्वाब होता है कि चलो जी हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना के उसका कोई फ्यूचर हम दे दें। ये नहीं है कि यहाँ पे जो हैं पैसे वाले लोग या जो अमीर तबका है सिर्फ वही बाहर जाता है। इसमें हमारी 80 to 90% जो स्ट्रेंथ है वो सारी मिडिल क्लास लोगों की है। अच्छा, उसके बाद फिर इन यहाँ पे जो लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, आपको भी पता है, उसमें फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं या दूसरे हैं गवर्नमेंट के। जो प्राइवेट वाले हैं तो वो बेचारा अगर यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है तो वो तो डेफिनेटली यहीं पे करेगा, वो बाहर क्यों जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको पता है फीस, पैसे या इतना मेरिट और इसके नाम पे इतनी चीज़ें हैं, डोनेशन के नाम पे वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। तो मजबूर हो के जब एक बच्चे को यहाँ कुछ नज़र नहीं आता कि शायद वो यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको अपना ख्वाब सच्चा साबित होता नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसको फिर वो सोचता है कि मैं चाइना चला जाऊँ, रशिया चला जाऊँ या कहीं और किसी भी कंट्री में मैं मूव कर जाऊँ। अब बच्चा वो जब वहाँ पे जाता है, वहाँ से उसके सारे मसाइल जो भी चीज़ें हैं वो शुरू हो जाते हैं, वो फेस करते हैं। वो अपने सेल्फ पे फीसें देते हैं, बेचारे घर से बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर, हर चीज़। चलें, वो तो एक स्ट्रगलिंग फेज़ है हर स्टूडेंट की, जो यहाँ पे भी कर रहा होता है या बाहर भी जाता है, वो तो आलमोस्ट सब के लिए सेम ही है सर। लेकिन जब एक बच्चा वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में आता है, उसकी आंखों में ख्वाब होते हैं कि जी मैंने अपनी डिग्री हासिल कर ली है और अब उसके बाद मैं अपने मुल्क में जाके अपने लोगों की खिदमत करूँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। लेकिन जब वो बेचारा यहाँ पे वापस आता है तो उसकी अजियत का या उसकी तकलीफ़ दे एक जो मरला है वो शुरू हो जाता है। उसमें सबसे पहले तो सर ये है कि जब बच्चा यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम में कोई ऐसी बात नहीं है कि जी बच्चे पास नहीं करते सर, ठीक है।
लेकिन बात ये है कि वो बच्चा एग्ज़ाम तब पास करेगा जब उसका आप एग्ज़ाम लोगे, ठीक है। उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम कब होना है, 2 महीने बाद होना है, 6 महीने बाद होना है या साल बाद होना है। एक बच्चा यहाँ पे आता है, अपने 5 साल 6 साल बाहर लगा के आता है सर, अपना पढ़ता है, वो 6 महीने तैयारी कर रहा होता है, 6 महीने के बाद उसको पता लगता है मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, वो बेचारा कहाँ जाएगा सर। अच्छा, इस फेज़ में आप यकीन करें कि लोग खुदकुशियाँ करके बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारे FMGs, हमारे दोस्त या हमारे ऐसे करीबी रहने वाले हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन बेचारों ने इस सारे फेज़ से तंग हो के अपनी खुदकुशियाँ की, उन्होंने अपनी जान ही दे दी कि हमें यहाँ पे रहने का कोई हक ही नहीं है। उसके बाद सर पिछले कुछ 2 साल से हमारे पास एग्ज़ाम का शेड्यूल था, उसमें भी हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने कुछ उनकी मेहरबानी से हमने कोई अपनी स्ट्रगल की, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, तो वो जाके हमारा कुछ बात बना। पिछले 2 साल तकरीबन हमारे एग्ज़ाम के उस हिसाब से बनिस्बत पूरी PMDC की या हम फॉरेन ग्रेजुएट्स की हिस्ट्री में कुछ अच्छे थे, जिसमें बाकायदा 2 साल तक एग्ज़ाम हमारा हो रहा था प्रॉपर, हर बच्चे को पता था। उसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग माशाल्लाह एग्ज़ाम पास करके सिस्टम में शामिल हो चुके हैं। उसमें भी हमारी कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट उसकी हुई, उसमें जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब की निगरानी में इन्होंने कमेटी एक बनाई, उसमें हमें कुछ रिलीफ मिला। उसके बाद पिछले 6 महीने से हम फिर वैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और हमें कोई पता नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम कब होना है, हमने कब एग्ज़ाम देना है या इस फेज़ से हमने कब अपनी जान छुड़वानी है। अच्छा, तो आपकी एग्ज़ाम के हवाले से PMDC या PMC, पहले तो आप ये बताएं कि PMDC और PMC इन दोनों में से कौन सी है जो इस वक्त चल रही है और जिसके ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं, और ये PMDC और PMC के होने या ना होने में FMGs का क्या नुकसान हो रहा है? सर पहली बात तो ये है कि ये एक रेगुलेटरी इदारा है जो पूरे मुल्क के डॉक्टर्स को, मेडिकल कॉलेजेस को, उसके सिलेबस को और हर चीज़ों को, उनके एग्ज़ाम को, उनके लाइसेंस को, हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं सर, ठीक है। जब हम लोग वापस आए ग्रेजुएट हो के, उस वक्त PMDC थी सर, ठीक है। जब हम लोग आए सारा कुछ हुआ, उसके बाद तकरीबन जब से ये नई हुकूमत आई है, और एक अनफॉर्चुनेटली हम लोगों से शायद ये गलती हुई है ज़िंदगी में कि हम डॉक्टर्स थे या जो हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी थी, हमारा एक दरीना मुतालबा था कि जी हेल्थ मिनिस्टर या हमारे प्रोविंशियल जो हैं हेल्थ मिनिस्टर या सेक्रेटरी, वो एक जी डॉक्टर होना चाहिए। वो शायद हम लोगों की अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो हमने डिमांड किया, और उसके बाद शायद हमारे साथ हमारे अपने लोग या जो हमारे सीनियर्स हैं शायद वही मुखलिस नहीं हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे डॉक्टर्स या जो हमारे यंगस्टर हैं उन बेचारों को अपनी सलाहियतों का या अपनी उनकी जो काबिलियत है उसको पेश करने का मौका दिया जाए। ठीक। उसमें जब से ये गवर्नमेंट आई है सर नई PTI की, इसमें हम सब डॉक्टर्स या हमारे जो सीनियर थे सब अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते थे जी वोट PTI को दें और ये करें, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है हमें तो हम उस पिछले सारे स्ट्रगल को फेज़ को भूल के हम एक नए मुसीबत में फंसे हुए हैं। उसमें सर PMDC और PMC, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता PMDC हो या PMC हो, ठीक है सर। हमें उससे फ़र्क पड़ता है कि कौन हमें बेहतर सर्व कर रहा है। सिर्फ हम अपनी फॉरेन ग्रेजुएट्स अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ हम ही सर सफ़र नहीं कर रहे, इसमें जो बच्चे अभी लोकल ग्रेजुएट हैं वो भी पिछले 6 महीने से अपने एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं, अपना प्रोफेशनल ईयर उनका ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास प्रोविजनल लाइसेंस नहीं है, उनकी हाउस जॉब शुरू नहीं हो रही है, वो अपने घरों में बैठे हैं और उनको कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब कुछ पिछले लास्ट वीक में शायद कोर्ट ने उसको इन्वॉल्वमेंट की और इसकी तरफ कोई तवज्जो दी, उसमें कोर्ट ने गवर्नमेंट को शायद डायरेक्शंस दिए कि आप इसको ओपन करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो उससे पहले उसको सील कर दिया था अपनी मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और किसी को कुछ पता नहीं था। 2.5 महीने ये सारी खिचड़ी पकती रही और लास्ट वीक में कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट करके उस PMDC को बहाल किया सर, ठीक है। PMC को उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया, जो भी किया उससे हमें तो इतना आइडिया नहीं है। PMDC को दोबारा बहाल किया गया है सर।
लेकिन हमें अभी भी हम उस कन्फ्यूजन में हैं कि यह पीएमडीसी है या पीएमसी, क्योंकि आज की शायद जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट जो है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। उसमें रजिस्ट्रार का कोई इशू है या वो कह रहे हैं इसकी जो अपॉइंटमेंट है उसका कोई इशू है, उसको लेके हम तो बड़ा उसमें खुश हो रहे थे कि शायद कोई भी इदारा आ जाता है, हमें तो उससे गर्ज नहीं है सर। हमारा तो सिंपल सा मुतालबा है, हम लोग बाहर से करके आते हैं, आप हमारा एग्ज़ाम लें, वो पीएमडीसी ले, पीएमसी ले सर, ठीक है, या हेल्थ मिनिस्ट्री ले, या कोई यहाँ का यूएचएस ले, या नम्स पिछले सालों में कुछ कंडक्ट करती रही है, वो कोई भी ले, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक हो गया, ये इसमें सर आपका सारा जो है। ठीक। अच्छा मुझे सर ये बताइए आपके एग्ज़ाम आपका किस तरह से होता है, कितने स्टेप होते हैं उसके, और कितने कितने दिनों बाद होती है, और इसमें एफएमजीज़ को क्या क्या फेस करना पड़ता है? सर सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें प्रॉपर एग्ज़ाम का एक शेड्यूल दिया जाए। ठीक हो गया। कम से कम वो 1 साल का तो होना चाहिए, उसमें 2 अटैम्प्ट्स लें, 3 लें, कम से कम 2 अटैम्प्ट्स होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा मुतालबा है, जिसकी वजह से हम घरों में बैठे हैं, लोग चारों सूबों से आके लाहौर में बैठते हैं, तैयारी करते हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, जहाँ जहाँ कोई एकेडमी है या कोई इस तरह का सेटअप है जहाँ पे तैयारी हो रही है, बच्चे हमारे बाहर से आके भी फिर इन शहरों का रुख करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर तो शायद मेन ही है जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज़। अब उसमें हम तो एक बाहर से एमबीबीएस करके आए, उसके बाद फिर हम अभी भी तक भी घरों से बाहर हैं। ये हमें तो अभी भी लगता है कि हम मुल्क से बाहर हैं, हमें तो ये अब अपना लगता ही नहीं है कि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे कोई वली वारिस नहीं है, हमारा कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई हमें तसल्ली देने वाला नहीं है, हम तो बाहर से यहाँ पे ऐसे फील करते हैं कि शायद हम लोग तो हैं ही कोई फॉरेनर, या हम गैर मुल्की लोग हैं जिनके साथ ये सारा सलूक किया जा रहा है। उसमें सर सबसे पहली हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें एग्ज़ाम का प्रॉपर शेड्यूल दिया जाए। कम से कम 1 साल में 2 अटैम्प्ट्स होनी चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा बढ़ा के करते हैं तो इनकी मेहरबानी है, लेकिन कम से कम 2 अटैम्प्ट्स तो मस्ट होनी चाहिए। उसमें सर हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है और उसके बाद पार्ट 3 होता है। पार्ट 1 के बाद हमारे पास तकरीबन 30 से 40 डेज होते हैं पार्ट 2 के लिए। बच्चा पहले पार्ट 1 क्लियर करता है, उसके बाद पार्ट 2 में आता है, पार्ट 2 क्लियर करने के बाद पार्ट 3 में आता है। ये 3 स्टेप्स पर हमारा एग्ज़ाम मुश्तमिल है सर। ये तकरीबन 2 से 3 महीने का सारा प्रोसेस होता है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक बच्चे को सारा क्लियर करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब बाकी हम ये चीज़ें समझते हैं कि उनको एग्ज़ाम अरेंज करना पड़ता है, किसी यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, हम बिल्कुल उसको हम समझते हैं कि ये इतना आसान तरीक़ाकार नहीं है, इसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं। लोग एग्ज़ाम पे भी शायद उंगलियां उठाते हैं कि इसमें कोई इस तरह की करप्शन होती है या लोगों को ऐसे पास किया जाता है, हम वो सारी चीज़ों को समझते हैं, हम उस पर भी कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे इनसे। और लेकिन लास्ट टाइम हमारा 2 साल से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही थी, उसमें हमारे बच्चों को बहुत अच्छा रिलीफ मिला, काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट अटैम्प्ट हमारी पीएमसी ने कंडक्ट की है, वहाँ पे हमारे बच्चों की रेशो थी 70 to 80% जब लास्ट टाइम 2 साल एग्ज़ाम हुए। पिछले 6 महीने में हमारे बच्चों की तकरीबन इन्होंने पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट था वो तकरीबन 13 से 15% था पार्ट 1 का, और उसके बाद जो पार्ट 2 था वो भी तकरीबन 25 to 30% के करीब इन्होंने दिया। हमें उससे भी कोई गिला नहीं है, शायद हम समझते हैं कि शायद हमारे से ही गलती हुई, हमने पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन हमारा ये मुतालबा या हमारी ये बात कि एटलीस्ट हमें एग्ज़ाम तो देने देना आप, हमारा प्रॉपर एक एग्ज़ाम हो जिसमें हम अपने आप को साबित कर सकें कि हम अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के काबिल हैं। अब कोई फेल हो रहा है या बार बार हो रहा है, ठीक है, हम किसी को उसका जिम्मेदार नहीं समझते, हम उसका जिम्मेदार या उस फेलियर का जिम्मेदार हम अपने आप को समझते हैं। लेकिन हमारा एग्जाम लेना तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम लो, हम किसी एग्जाम से नहीं राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपकी मेडिकल काउंसिल वालों से बात हुई है कि एग्जाम लेते क्यों नहीं, उन्हें डर किस चीज़ का, क्यों एग्जाम नहीं लेते वो? सर इसमें 2-3 दफ़ा हम लास्ट टाइम हमारी जो पीएमसी की थी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उनके कुछ ऑफिशियल से हमारी बात हुई।
वो अब जैसे आपको पता है कि एक गवर्नमेंट जाती है दूसरी आती है ना, तो ये आपको पता है एक उन्होंने मिथ बनाई हुई है कि जो सारे मसाइल थे ना जी इनके जिम्मेदार तो पिछले लोग थे। बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है। जब भी आप किसी इदारे में जाते हैं वो कहते हैं ये तो पिछलों का कसूर है जी, हम तो उनका गंद साफ कर रहे हैं। अब ये पता नहीं 70-75 सालों में हमारे मुल्क में ये गंद कब साफ होगा और कब लोगों को, या जो इधर यहाँ पे आम लोग हैं, सिर्फ हम डॉक्टर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल जो एक हमारी पूरी कम्युनिटी है या जब पूरे हमारे लोग हैं हम उन सब की बात कर रहे हैं। और हमें कोई ऐसी उम्मीद की किरण बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती। पहले हम सुनते थे जी करप्शन है, पिछली गवर्नमेंट ये कर गई, उसने ये किया, लेकिन जो अभी तब्दीली आई है हमारे मुल्क में इससे भी हमें कोई खास ऐसी उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही सर। वो सारा जब हम उनसे मिलते थे तो वो कहते हैं जी सारा पिछलों का है। उसके बाद एक नई फिर उन्होंने ना इसमें सिस्टम एक मुतारिफ करवाया कि जी जो यहाँ के लोकल ग्रेजुएट हैं उनको भी हम NLE, उनको भी नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने कहा ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी गवर्नमेंट है, जो आप बेहतर समझते हैं, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। ठीक ना बाकी यहाँ पे जो कुछ लोकल ग्रेजुएट हैं हमारे दोस्त, उनको शायद ये तासुर दिया जा रहा था कि जो फॉरेन वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी लोकल वालों का भी एग्जाम लो। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ना हमारा कोई ये मुतालबा है, हमें सिर्फ अपनी जात से गर्ज है। अब जो बच्चा यहाँ पे सर पढ़ रहा है वो भी आखिर 5 साल एग्जाम देता है, या तो आप ये समझें कि जो आपका ये सिस्टम है ये फेल हो चुका है। बिल्कुल। आपकी यूनिवर्सिटीज पे आपको एतमाद नहीं रहा। अगर जो बच्चा यहाँ पे 5 साल दिन रात मेहनत करके अपनी हाउस जॉब में आता है, इसका मतलब ये है कि वो तो फिर ऐसे ही पास होता रहा है। आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें, फिर इन सब यूनिवर्सिटीज के सिस्टम को आप तब्दील करें जो आप बेहतर समझते हैं। लेकिन 5 साल के बाद जो बच्चा अपने सब्जेक्ट 5 सालों में प्रोफेशनल ईयर्स क्लियर करता है, उसके बाद अपनी हाउस जॉब में आता है, आप उसके ऊपर एक नई, उसके सर पे नई तलवार आप लटका रहे हैं। ये तो लोगों को जलील करने वाली बात है, या आप ऐसा तासुर दे रहे हैं कि लोग इस प्रोफेशन को अडॉप्ट ही ना करें। ठीक हो गया। ये सारे उसमें चीज़ें हैं। ये तो एग्ज़ाम की बात रही जिसकी डेट मुश्किल ही आती है, सालों महीनों अक्सर वेट करना पड़ता है। अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर जाए तीनों, उसके बाद उसको हाउस जॉब करनी पड़ती है, तो हाउस जॉब में क्या उसको डिफ़िकल्टीज पेश होती हैं? माजिद भाई, हम लोगों के साथ ना जब हम पहले दिन से अपने मुल्क से बाहर जाते हैं ना, हमारे मसाइल तो तब से शुरू हो जाते हैं। ठीक। अब देखें कि बदकिस्मती देखें, जब बच्चा अपना सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है उसके बाद उसकी हाउस जॉब की बारी आती है, तो उसमें भी हमारे साथ ना सौतेलों वाला सलूक किया जाता है। ठीक। आपकी कोई मतलब कि आप कहीं जाते हैं, आपको जितना उनसे हो सकता है वो उन लोगों को परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं। अपने लोकल के लिए या प्राइवेट के लिए वो लोग कहते हैं जी आपकी लिस्ट है, आप आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, ठीक है। और उसके बाद उनको फिर आपको पता है यहाँ सिफारिश का कल्चर बहुत ज़्यादा आम है। वो फिर जो तकड़ा बंदा होता है या सिफारिश वाला होता है वो अपनी हाउस जॉब में भी उसको कोई ऐसी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक मजिद भी आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे YDA के लोग हैं, जिसमें पंजाब के डॉक्टर सलमान साहब हैं और उसके साथ पैटर्न इन चीफ डॉक्टर आतिफ मजीद साहब हैं, हमारी उनसे पिछले 3-4 सालों में बहुत दफ़ा इस मामले पे बात हुई। उनकी मेहरबानी से, उनकी कोशिशों से हमारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अभी इन मसाइल से चीज़ें कम हुई हैं और बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिला है। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हमें इन सारी प्रोसेस में या इस सारी चीज़ों में हमें हेल्प आउट करते हैं। ये सर उसमें हाउस जॉब का इशू है। और अच्छा, हाउस जॉब पेड होती है आपकी कि अनपेड होती है FMGs की? सर हम तो अल्लाह अल्लाह करके करते हैं कि जी हमें हाउस जॉब मिल जाए। ठीक हो गया। पेड वाली बात तो आप सोचें ही ना कि हमें पेड मिलनी है। हालांकि इसमें लास्ट टाइम जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने बाकायदा डायरेक्शंस दी थी कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको तो ऑलमोस्ट तकरीबन पेड ही होती है उनकी सर, ठीक है, जो गवर्नमेंट से ग्रेजुएट होके आते हैं। और जो प्राइवेट वाले लोग भी थे उनको भी उन्होंने बाउंड किया था कि जिस कॉलेज के बच्चे होंगे जहाँ से वो पढ़ के आएंगे उनको उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टाइपेंड देंगे। लेकिन अब देखें हमारी बदकिस्मती है या जो भी आप इसको कह सकते हैं, इस सारे प्रोसेस में भी
लोकल कम्युनिटी को भी, डॉक्टर्स को भी, या हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज वाले, या इवन अपनी हमारी जो अदालतें हैं, उनको हम फॉरेन ग्रेजुएट इस सारे सीन में कहीं नज़र नहीं आए। कि अगर वो हमें समझते हैं कि हम भी उनके बच्चे हैं या हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो उनको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था। लेकिन हम फिर भी उनके शुक्रगुजार हैं कि चलो वो हमें हाउस जॉब करने देते हैं, या इतना वो समझते हैं कि ये भी शायद इस काबिल हैं कि इनको इस सिस्टम में शामिल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, इस वक्त जैसे कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर है, तो आप FMGs इस वक्त क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें मजिद भाई हम अपने आप को एज ए वॉलंटियर पेश करना चाहते हैं। मैं अपने पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनका एक नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पे आपके पास मौजूद हूँ। हम एज ए वॉलंटियर गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम लोग हैं, हम जो सब तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग मौजूद हैं आपके पास सिस्टम में। आप अगर उनकी खिदमत लेना चाहते हैं तो हम बिल्कुल हाजिर हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हम बच्चे जो ये सारे पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आए हैं, यही सारा सिलेबस होता है, यही सारी बुक्स होती हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता है और वहाँ पे बच्चे कुछ और पढ़ के आते हैं। अब लास्ट टाइम बदकिस्मती देखें कि गवर्नमेंट या यहाँ के जो इस सारे सिस्टम के लोग हैं, या जो इन सारी चीज़ों पे गहरी नज़र रख के बैठे हैं, उसमें हुकूमती नुमाइंदे हैं, कुछ प्राइवेट के लोग हैं, जो भी हैं व्हाटएवर, या जो जी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अब आप उनकी पॉलिसी देखें कि लास्ट टाइम हम सुन रहे थे कि जो बच्चे यहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मौजूद हैं, हम उनको हॉस्पिटल्स में हम उनकी ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। तो आप एक बच्चे को जिसको पता ही नहीं है, या जो बेचारा अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में है, आप उसको एक जंग में धकेल रहे हैं और आप उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं जो बच्चे बाहर से अपना 5 साल 6 साल सारे सिलेबस करके आए हैं और वो आपको अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं। अब आप उन लोगों को अब बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप सिस्टम में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। हम पूरी कम्युनिटी जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं इनको। हम एज ए वॉलंटियर, हम कोई किसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि हमें अगर अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हम अगर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है। ये हम 5 से 10 हज़ार लोग मौजूद हैं सिस्टम में, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने उनका एग्ज़ाम लेना है, जो करना है आप कोई अपना तरीक़ाकार बना के उनको आप सिस्टम में शामिल कर सकते हैं, ना कि उन बच्चों को जो बच्चे सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में मौजूद हैं, जिनको भी सिस्टम का पता नहीं है, जिनका एक्सपोजर नहीं है कॉलेजेस का, आप उनको इस जंग में धकेलना चाह रहे हैं। डॉक्टर अनवार हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है, आपका बहुत कीमती वक्त दिया और आपने लोगों तक आगाही पहुंचाई कि FMGs को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। सबसे पहला मसला उसको ये होता है कि उसका एग्ज़ाम नहीं होता। 3-3 साल 2-2 साल तक उसको वेट करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। उसको ये नहीं मालूम होता कि उसके एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, और अगरचे इन गुड लक वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाए तो उसके बाद उसको 1 साल की हाउस जॉब अनपेड करनी पड़ती है, जो कि वो दूसरे शहरों में करते हैं, अपने घरों से दूर रह के करते हैं, और सारा ख़र्चा उन्हें अपने वालिदैन से लेकर या दूसरी कोई छोटी मोटी जॉब करके करना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ FMGs पर भी नज़रसानी की जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए। दे आर नॉट जस्ट फॉरेन ग्रेजुएट, दे आर पाकिस्तानी, दे आर नॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ये पाकिस्तानी ही हैं जो दूसरे मुल्कों से पढ़कर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में जज्बा लेकर आते हैं कि वो खिदमतें खल करेंगे। सो इनका एग्ज़ाम टाइम पर लिया जाए और इनको हाउस जॉब भी पेड दी जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।